गुड मॉर्निंग डिग्री स्टूडेंट्स। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज आपका टॉपिक है परमाणु एवं अणु, तीसरा पार्ट। वीडियो नंबर 1 में आपने देखा था परमाणु क्या है, परमाणु की डाल्टन की अवधारणा क्या थी, और इस पर आधारित थोड़ा बहुत रासायन संयोजन के नियम भी दे रखे थे, उस पर हमने डिस्कस किया था। आज पढ़ोगे विभिन्न प्रकार के तत्वों के लिए परमाणु को प्रतीक के रूप में यूज करते हैं। तो प्रतीक की अवधारणा देने के पीछे क्या रीजन रहे, किस प्रकार से प्रतीक लिखे जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज हो चुकी है, तो उनको अपन कैसे याद करना, उसको आप आज अपन डिस्कस करेंगे, समझना। सबसे पहले देखते हैं आप कि तत्वों का मतलब क्या होता है। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। ऐसे तत्व होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित क्या कहलाते हैं, तत्व। अर्थात अपन कह सकते हैं तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध पदार्थ माना जाता है। अब परमाणु की बात अपन ने बात की थी कि परमाणु क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसके बारे में अपने शॉर्ट में भी इस पार्ट में है, और विस्तार रूप से देखोगे परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु में कौन कौन से कण आते हैं, परमाणु आकार देने में किन किन वैज्ञानिक भूमिका रही, उसको विस्तार रूप से अपन समझेंगे अगले वाले पार्ट में। चौथे पार्ट में आपके डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी, वहां पर अपन विस्तार रूप से समझेंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे इस पे, देखो विभिन्न तत्वों के परमाणु के प्रतीक। प्रतीक का मतलब क्या होता है, कोई संकेत देना, चिन्ह देना, जिसके द्वारा अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे संकेत दे देते ताकि आसानी से अपन पहचान सकते हैं, वर्ड में आपको एक ही नाम से उसको पहचान देता है। तो अपन देखते हैं सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक का प्रयोग करने का कार्य किया था डाल्टन ने। किसने कार्य किया है? डाल्टन नामक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम तत्वों को प्रतीक के रूप में निरूपित करने का कार्य किया था। परंतु आप देखते हैं इस पर काम करने में थोड़ा बहुत बर्जेलिस ने भी अपनी भूमिका निभाई, तो बर्जेलिस के बारे में देखोगे। उससे पहले देखो सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक प्रयोग डाल्टन ने किया। प्रतीक या संकेत तत्वों के विशिष्ट अर्थ है जो तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है, जो तत्व में उपस्थित परमाणु को दर्शाने का कार्य करता है। बर्जेलिस के अनुसार उस तत्वों के प्रतीक इस प्रकार से थे। बर्जेलिस ने उस तत्वों के प्रतीक इस प्रकार से बताए, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक या बर्जेलिस के अनुसार आप प्रतीक उस दिमाग में रखें। बर्जेलिस के अनुसार प्रतीक कौन से तत्व का क्या है, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। यह हाइड्रोजन का प्रतीक है, कार्बन का प्रतीक है, पूरा ब्लैक घेरा बना दिया है। क्या बना दिया? एकदम घेरा काला, एकदम घेरा काला घेरा को क्या प्रदर्शित करेगा, आपके कार्बन को। व्हाइट घेरा को प्रदर्शित क्या करेगा, ऑक्सीजन को। और एक वर्ग बना के उसमें क्या बना दिया, आपके ट्रिपल स्ट्रिंग के रूप में ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, 3 रेखा खींचती, तो वो किसको दर्शाएगा, फास्फोरस को। और एक वर्ग बना के उसमें प्लस बना दिया, तो प्लस बना दिया, ये संकेत किसका हो जाएगा, सल्फर का। और वर्ग बना के एक रेखा खींच दी है, तो वो क्या दर्शाएगा, आपको आयरन को। और वर्ग बना के उसमें सी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सी, तो ये क्या निरूपित करेगा, कॉपर को। और वर्ग बना के एल इसमें निरूपित किया, क्या बताएगा, सीसा को। सीसा को अपन लेड के नाम से भी जानते हैं, जिसका संकेत भी अपन पहले भी वो उसका क्या होगा, लैटिन नाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और एस क्या दर्शाएगा, एक वर्ग बना के उसमें एस कर रखा है, तो ऐसा मत मानना कि सल्फर है, सल्फर के लिए आपने संकेत ये ले रखा है। एस के किसका संकेत हो जाएगा, आपके हो जाएगा सिल्वर का। और वर्ग बना के उसमें जी लिख रखा है, तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, गोल्ड, सोने का संकेत ये हो जाएगा। और पी लिख रखा मतलब प्लेटिनियम। और एक वर्ग बना के उसमें डॉट डॉट बना रखा है, पारा जैसे बना रखी है, रिंग की रिंग, तो वो क्या हो जाएगा, पारे का संकेत। ये तो बर्जेलिस के अनुसार कुछ संकेतक दे रखे थे, परंतु अलग अलग वैज्ञानिक स्रोत के आधार पे उनको कैसे किरणों खोज की, उसके आधार पे अलग अलग अवधारणा के अनुसार उन्होंने अलग अलग प्रकार के संकेत भी यूज किए। उसको
उसको भी अपन समझते। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। बर्ज़िलियस के अनुसार कुछ तत्वों के संकेतक। आगे देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। जैसे आप देखोगे कुछ तत्वों को संकेत किस प्रकार से निरूपित किए जाते हैं। देखिए आप देखोगे कुछ तत्वों के संकेत स्रोत के आधार पर रखे हुए, किसी के संकेत रखे वो लैटिन भाषा के अनुसार बना रखे तो अपन देखते हैं, और कुछ तत्वों के संकेत रखे वो उनके अल्फाबेटिक वर्णमाला के अनुसार, नाम के अनुसार दो वर्ड यूज कर रखे तो उसके अनुसार उसका नामकरण कर रखा है। तो देखिए जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार संकेतक अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार संकेतक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाएगा H। हाइड्रोजन तो क्या संकेत हो जाएगा इसका संकेत आप काम करोगे तो संकेत क्या लिखोगे, प्रतीक क्या हो जाएगा H। कार्बन कार्बन का संकेत क्या हो जाएगा C। बोरॉन B। सल्फर S। तो ऐसे देखते हैं कि इनका संकेत डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला का पहला बना था उसके अनुसार इनका संकेत डाल रखा है। कुछ तत्वों का संकेत करके वो दो अक्षरों के रूप में लिख रखा है, अंग्रेजी माला के दो वर्डों को यूज करके इनका संकेत बना रखा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंग्रेजी माला के प्रथम वर्ण के अनुसार S का H संकेत दिया, कार्बन का C संकेत, कार्बन में पहले C आ रहा था C संकेत काम दिया, बोरॉन में B, सल्फर का S। तो ऐसे प्रथम वर्ण के अनुसार लिए, परंतु सेकंड क्रम में आप देखते हो अंग्रेजी वर्णमाला में तो कुछ तत्व होते हैं उनके प्रथम दो वर्णों को यूज करते हुए उनका संकेतक बना रखा है। जिसमें प्रथम वर्ण बड़े अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात उनके फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में व सेकेंड या दूसरा स्मॉल लेटर में
लिखते हैं। जैसे आप देखोगे हीलियम, दो वर्डों का यूज करेंगे, क्या ले रहे हैं? हीलियम। हीलियम He, इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। हीलियम He, दो वर्ड, प्रथम वर्ड बड़ा होगा और द्वितीय वर्ड क्या होगा? छोटा, स्मॉल लेटर में। क्लोरीन Cl, एल्यूमिनियम Al, इसको इसी रूप में लिखना है, ऐसे नहीं Cl Al ऐसे लिखा हो, क्या है? गलत है। पहला कैपिटल लेटर और सेकंड वर्ड आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल लेटर में। सिल्वर या जिसको बोलते हैं चांदी, Ag। तो अपन ज्यादातर अक्षर जो लिखेंगे, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा बड़ा आएगा वो आएगा अपने छोटे अक्षर में। बेरिलियम बी, बहुत सारे। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर क्या आएगा? छोटा। कभी ऐसा नहीं होगा, या फिर ऐसे भी नहीं लिखोगे, पहला अक्षर छोटे एबीसीडी का और इधर वाला भी छोटे एबीसीडी का, वो भी मान्य नहीं है। और कर्सिव राइटिंग में प्रतीक कभी निरूपित नहीं किए जाते हैं। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आप Cl इसको लिखा है और इनको ज्वाइन करते हुए लिख रहे हो, तो वो प्रतीक ऐसे मान्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिस्टम बना रखा है, उसके अनुसार अपन वर्ड यूज करते हैं, तब जाके आपका प्रतीक क्या माना जाता है? सही माना जाता है। अब उस तत्वों का प्रतीक होता है जो उनको लैटिन भाषा के वर्ड से उनको ले रखते हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक Na होता है, उसका लैटिन भाषा में सोडियम का नाम क्या है? न्यूट्रियम। क्या है? न्यूट्रियम। और ऐसे कैसे आप देखोगे सिल्वर, सिल्वर का एजीएम नाम क्यों लेते हैं? कि सिल्वर का लैटिन भाषा में नाम क्या है? अर्जेंटम। एजी तक अपन वर्ड यूज करते हैं। और सोने का लैटिन भाषा में नाम होता है ऑरम, और ऑरम के अकॉर्डिंग एयू का लेते हैं। लेड का लैटिन भाषा में नाम होता है पैलिडियम, और उसी के आधार पर पी भी अपन उसका वर्ड यूज करते हैं। उसके आधार पर देखिए उस तत्वों के प्रतीक लैटिन भाषा के अनुसार है। जैसे सोडियम, सोडियम सोडियम का इंग्लिश में अपना नाम लिखते हैं सोडियम, परंतु लैटिन भाषा में इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रियम, न्यूट्रियम। न्यूट्रियम, न्यूट्रियम का संकेत के आधार पे सोडियम का संकेत ये क्या है? लैटिन भाषा में। तो आपको क्या मिलेगा? Na। शादी का लैटिन भाषा नाम क्या रहेगा? इंग्लिश में
लैटिन भाषा का नाम क्या हो जाएगा? अर्जेंटम। और इसी के आधार पे एजीओडी यूज किया हुआ है। सुनने का क्या हो जाएगा? सुनना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, परंतु लैटिन भाषा में बोलेंगे ऑरम। ऑरम। और इसी के आधार पे इसका वर्ड क्या यूज करते हैं? संकेत एयू। यहाँ पे पास में 2-3 वो अपन ले लेते हैं। लेड, लेड या शीशा जिसको बोलते हैं लेड या शीशा, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? शीशा। परंतु लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? पेरिडियम। ऐसे कैसे? पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम को आप देखते हो तो इसका लैटिन भाषा नाम है कैलियम। कैलियम। और इसी के आधार पर पोटेशियम का संकेत क्या यूज करते हैं? के। इस प्रकार से अपन ज्यादातर वर्डों को यूज करते हैं। अब लैटिन भाषा के अनुसार हो गए प्रारंभ अक्षर के अनुसार, दो प्रारंभिक अक्षरों के अनुसार भी अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनको स्रोत के आधार पर भी नामकरण कर रखा है और कई प्रकार के वैज्ञानिक नाम के अकॉर्डिंग भी उनको संकेतित कर रहे हैं। परंतु इन सभी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए एक तकनीकी वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई गई और जो सभी स्थान पे मेथड यूज होते हैं वो है IUPAC पद्धति। वो उसके अनुसार उस तत्वों के प्रतीक उनको अपन टेबल के अनुसार देखते हैं। टेबल बना के पूरी आसानी बताता हूं मैं आपको, उसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मतलब किस प्रकार से पूरे कॉलम को उनको ऐड करना है और बार-बार करो उसको जाके मेथड को आप कवर कर लोगे। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए अपन पढ़ लेते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार उस तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में क्रमबद्ध रूप से जमाया गया और उनको प्रतीक चिन्ह के साथ में भी निरूपित किया गया है। अपन देखते हैं आवर्त सारणी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है और ये ब्लॉक कौन सा है? F ब्लॉक। आप देखोगे S ब्लॉक कौन सा है? ये वाला 2 S ब्लॉक के, बीच वाला D ब्लॉक के और इधर वाला B ब्लॉक और ये है F ब्लॉक। आप जानते हो प्रत्येक ब्लॉक के बारे में क्या है, इसलिए उसको आप चौथे पार्ट में जरूर स्टडी करेंगे, अपन बताएंगे वहां पे भी। फिर भी मतलब यहाँ पे अपन क्यों तत्वों को एक बार प्रतीक के रूप में निरूपित करना और उसको संकेतक के रूप में याद रखने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। जैसे बेसिकली आपको 30 तक तत्व अनिवार्य रूप से याद होना जरूरी है और आप जैसे जैसे करके उस सारे 30 तक तत्व ऑन टिप्स करना अनिवार्य है। अपन जब स्कूल ओपनिंग होती आपसे डिस्कस करेंगे कि ये तत्व सारे आपको कितने कॉन्सेप्ट है आपको याद है और कितने नहीं, उसको बैक इससे लेने देखिए, बार-बार लिख के प्रयास करना, हो जाएगा यार, कोई डिफिकल्ट नहीं। फिर भी देखो 1 नंबर पे क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। क्या क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद में पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक कितने हो गए? 20 तत्व हो गए। कैल्शियम के बाद में स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हो गया आपके 30 तत्व। ये जिंक कितने नंबर पर आता है? 30 नंबर पे। 31 पे देखोगे गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। उसके बाद में रुबिडियम, स्ट्रोंशियम,
इट्रिबियम, जिरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, इंडियम, टिन, एसन क्या हो जाएगा टिन, एंटीमनी, टेरुलियम, आयोडीन और जिनोन, सीजियम, बेरियम। यहाँ पे लैंथेनाइट शुरू हो जाते हैं, एल का मतलब लैंथेनाइट तक तो 57 से शुरू हो जाते हैं, 57 से लेके 71 तक ये सारे तत्व यहाँ पे लैंथेनाइट में। और लैंथेनाइट की जस्ट बाद में 71 के बाद में 72 नंबर पे आता है, वो आता है आपकी ऑफनियम, टेंटेनम, और ये आ जाएगा आपके जस्ट टेंटेनम के बाद में टंगस्टन, कौन सा हो जाएगा डब्ल्यू पर टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम और मरकरी। उसके बाद में थूलियम, थेलियम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलेनियम, एस्ट्रिन और रेडम, फेरियम और रेडियम और लास्ट में हो जाएगा एक्टेनाइट तत्व। वापस यहाँ से 89 से लेके 103 तक तत्व एक्टेनाइट यहाँ पे रहते हैं, वो इनके बीच में आ जाते हैं। फिर बाद में 104 से शुरू हो जाते हैं नए तत्व पोस्टमार्टम के साथ में ऐड हो जाते हैं, उनको देखोगे आप। एफ ब्लॉक में आते हैं सीरियम, प्रोसोनेलियम, न्यूलाइनियम, प्रोमोथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, ट्रबियम, डाइसोटोनियम, होलियम, यूरेनियम, टीएम, थूलियम और इट्रिबियम और लास्ट में आ जाएगा लुटेशियम। एक्टिनाइट में थोरियम, प्रोएक्टेनियम, यूरेनियम, नेफ्थनियम, पीएम, पोलेनियम, प्रोमोथियम, सॉरी पीएम दो स्थान पे है, पीयू आता है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। फिर बाद में अमरीशियम, कैम्ब्रियम, बर्केलियम, कैपियम, एसिटियम, फेरियम, मोल्डिडियम, नोरेंशियम और लॉरेंशियम। ये तत्व अलग वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दे रखे हैं, मगर आपको मिनिमम कितने तत्व याद रखने हैं? 30 तत्व याद रखना सुनने वाले। अब मान लीजिए आपको कुछ ट्रिक के रूप में आपको याद रखना होगा, आप कर सकते हो कि इस पूरे तत्वों को एक साथ याद रखना हो पूरी सीरीज को, तो इसके लिए जनरल ट्रिक हम क्या यूज करेंगे? हाली, ना की, रबड़ी, सस्ती व खरी। हाली, ना की, रबड़ी, सस्ती व खरी। हाफ हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रबड़ी मतलब रुबिडियम और सस्ते मतलब सीजियम और फ्री मतलब फेरेंशियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। शक्ति वाले कर्मों में फेरस मतलब लोहे को निगल कर जीते हैं। शक्ति वाले कर्मों में लोहा लेकर जीते हैं। या जरा निभा मौत तक राह में रुकावट पड़े तो आगे कूद जाना। ये मतलब ट्रिक है जो आप 11th क्लास में जाओगे तब आपको देखने मिलेगा, 12th में भी है। ये मैटर आपके और साइंटिफिक इंपॉर्टेंट ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट टॉपिक है और इसको आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद करना अनिवार्य है। तो इस पर अदर प्रत्येक वर्ड पर दे रखी है आपकी ट्रिक कि किस प्रकार से इनको याद करना, तो मैं आपको बताऊंगा भी, लिखूंगा भी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अब इनको याद रखने के लिए क्या मिलेगा? बैंगन, आलू, गोभी इन ठेला। काशी गए संत प्रभु, या डायरेक्ट कह सकते हो कहे शिव जी सुनो पार्वती।
जो भी आपको सुटेबल हो उसके अनुसार। नाना पापा आशीष सब बीमार, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, जो भी अपने हिसाब से जो भी आप याद रख सकते हो। ओम सिंह से टीपो, ओम सिंह से टीपो, या ओल्ड स्टाइल से सलमान तेरी पॉकेट। फिर कल बार आई आंटी, हीना और किरण जीती रहे। तो ये मतलब इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, उसको अपन व्यवस्थित रूप से समझेंगे। मतलब इतना कोई है नहीं, नॉर्मल सा ट्रिक है, आराम से आप प्रत्येक तत्वों को याद कर सकते हैं इजीली तरीके से। अब एफ ब्लॉक पे बात करते हैं अपन। देखिए एफ ब्लॉक पर क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक में जैसे लाल, चित, प्रेम, नंदू, प्रमोद, सैम, यूरोप के गुंडे, तबीयत, दोनों वर्ड साथ में, तबीयत से होकर यूरोप के तमाम युवाओं को लूटे। उसके बाद में इस पर बात करेंगे तो क्या रहेगा, एक ठेले पर उनकी नजर पड़ी, आम कम बिके, एफ एस फ्रेम मोड से फरमाती यूरी लड़की। तो इनको अपन के हिसाब से जैसे भी आपको याद हो उसको उस आधार पर इसको पूरे ट्रिक के अकॉर्डिंग एक एक तत्व को पढ़ के बता सकते हैं किस प्रकार से। तो इनकी प्रत्येक तत्व की ट्रिक क्या है, किस प्रकार से, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे कल। और 100 से ऊपर आने वाले जो 103 से या 100 से ऊपर आने वाले आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार उनको किस प्रकार से शॉर्ट संकेतक के रूप में निरूपित किया जाता है उस पर भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल जितना आपको बता रखा है उसका आप दोहरान करें, पढ़ें, बार बार मैटर को रिवाइज करते रहे, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता लग जाए कि किस टाइप में कौन सा टॉपिक समझ में आता है। डिस्कस में मतलब प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, आप पूछोगे, घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। जब तक स्कूल नहीं खुलने वहाँ तक ऑनलाइन वीडियो आप देखते रहिए और डाउट हो डायरेक्ट फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट हमें बताने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।